वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश विद पीके 99। आज का टॉपिक इज एक्चुअली इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत से लोग यहाँ पे गलती करते हैं। टॉपिक का नाम है विल और शल, दोनों में फर्क क्या है, विल और शल कब यूज करना चाहिए और विल और शल के फंक्शन क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। ये वीडियो आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर करके जो भी कंफ्यूजन है इट विल बी रिमूव्ड। So let's go to this miss what I'm saying phenomena. Will और shall, my dear friends, दोनों में कुछ फर्क नहीं है, दोनों भी जुड़वा है। जुड़वा मीन्स दोनों का मीनिंग सेम है क्योंकि दोनों यूज किए जाते हैं फ्यूचर के लिए। ये होगा आपका पहली बात। मीन्स दिस इज द ग्रेटेस्ट थिंग व्हाट आई मीन टू से। once I can repeat, will shall they are twins, जुड़वा, because they are used for future। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, फिर यूज कब करना चाहिए। जनरल फर्स्ट रूल ऐसा है कि जब आई और वी सब्जेक्ट होते हैं, जिसे हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, तब हम यूज करना चाहिए शल। क्या यूज करना चाहिए, शल। और बाकी जो सेकंड पर्सन है यू, थर्ड पर्सन ही शी इट राम श्याम बॉय गर्ल एक्सेट्रा, उसके लिए यूज करना चाहिए विल। ये हो गया पहला प्राइमरी रूल। आई वी के लिए क्या यूज करना चाहिए, शल। और बाकी सबकी आई वी को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उनके लिए क्या यूज करना चाहिए, विल। लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आई वी के सामने आप दिन भर शैल यूज करो, लेकिन आई वी के सामने आप विल भी यूज कर सकते हैं। यस, यूज कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग में थोड़ा डिफरेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं आई शैल पास, मैं पास होऊंगा, हो जाऊंगा, बट एट द सेम टाइम जब मैं बोलूंगा आई विल पास, मैं पास जरूर होऊंगा। तो विल में क्या है, सर्टेनिटी है, और शैल में क्या है, सिर्फ फ्यूचर है। सर्टेनिटी नहीं है, गारंटी नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है। आई शैल डू, मैं करूंगा, बस चलेगा हल्का फुल्का, बट आई विल डू, करूंगा, इसमें कंफर्मेशन है, एंड दैट मेक्स अ डिफरेंस। और यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन कुछ नहीं है, आई वी के सामने आप शैल यूज कर सकते, विल यूज कर सकते, लेकिन मीनिंग में थोड़ा सा चेंज होता है, एंड वी शुड टेक केयर ऑफ दैट वन। करेक्ट। जब मैं बोलूंगा आई शैल कम टू योर पार्टी, इसमें ज्यादा दम नहीं है, मैं आऊंगा, बट सेम टाइम आई विल कम टू योर पार्टी, मैं जरूर आऊंगा, इसमें कंफर्मेशन है, दैट्स मेक्स डिफरेंस। करेक्ट। वही सेम कंडीशन वी के बारे में, वी शैल गो, हम जाएंगे ठीक है, ठीक ठाक जाएंगे, बट वी विल गो, जाएंगे, इसमें कंफर्मेशन है, इसमें गारंटी है, इसमें ऑफ कोर्स व्हाट आई एम से एक एश्योरेंस है, एंड दैट मेक्स अ डिफरेंस। दोनों भी यूज करो, आई वी के सामने आप शैल यूज करो, विल यूज करो। आई वी के सामने जब आप शैल यूज करेंगे तो उसमें हो जाएगा, कंफर्मेशन नहीं है, ठीक ठाक, बट विल यूज करने के बाद उसमें क्या होता है, एक टाइप का गारंटी आती है, एश्योरेंस आ जाता है। वन मोर एग्जांपल, आई शैल हेल्प यू, मैं तुझे हेल्प करूंगा ठीक है। आई विल हेल्प यू, इसमें कंफर्मेशन है। करेक्ट। हम आएंगे, वी शैल कम, आएंगे ठीक है, हम आएंगे, वी विल कम, इसमें थोड़ा सा फर्क है। ये हो गया दूसरा डिफरेंस। सो पहला डिफरेंस क्या है, आई वी के सामने प्राइमरीली हमें क्या यूज करना चाहिए, शल, लेकिन आई वी के सामने हम विल यूज करते हैं, और लेकिन दोनों में मीनिंग थोड़ा सा, यस, ये दो डिफरेंस, राइट। अब थर्ड डिफरेंस, इनके सामने जो सेकंड पर्सन यू ही सी, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब जितने बचे वाले हैं, इनके सामने अगर आप शैल यूज करते हैं तो उसका मीनिंग भी अलग होता है। विल यूज करो ठीक है, यू विल गो ठीक है, दे विल गो ठीक है, लेकिन यू शैल गो में इसमें एक वन टाइप का एक क्या है, रेस्ट्रिक्शन है, एक उसमें ड्यूटी बेस है, कर्तव्य बेस है। यू विल गो, तू जाएगा, यू शैल गो, तुझे जाना पड़ेगा। करेक्ट। माई फादर विल हेल्प मी, मेरे पिताजी मुझे हेल्प करेंगे ठीक है, कंफर्टेबल। माई फादर शैल हेल्प मी, मेरे पिताजी बिल्कुल हेल्प करेंगे, और नहीं तो करना पड़ेगा, जो भी है, नहीं बोलना चाहिए बट इट्स ओके। सेम थिंग, ही विल बिकम डॉक्टर, वो डॉक्टर बनेगा ठीक है, ही शैल बिकम अ डॉक्टर, उसके डॉक्टर बनना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा क्या है, रेस्ट्रिक्शन बेस आता है, एक माइल्ड ऑर्डर टाइप आता है। तो इसलिए इनके सामने हम जब शैल यूज करते हैं, एक तो इनके सामने, यू के सामने अगर समझो छोटे बच्चे हैं तो उसके सामने हाँ यू शैल कम ऑन टाइम, तो टाइम पे आना पड़ेगा ठीक है, लेकिन बड़ों को नहीं बोलेंगे आप यू शैल कम ऑन टाइम, एक टाइप का मिनी ऑर्डर हो जाता है वो। इसलिए इनके सामने मोस्टली शैल हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसमें एक ऑर्डर बेस तैयार हो जाता है, एक आज्ञा, एक कंपल्शन बेस तैयार हो जाता है। इनके सामने हम विल यूज करते। देखो
वो कल आएगा, ही विल कम टुमारो, ही विल कम टुमारो, बट वही बात, ही शैल कम टुमारो, उसे कल आना पड़ेगा। मीन्स वो एक एक टाइप का उसमें क्या है, व्हाट से मिनी ऑर्डर है और मे बी मिनी कंपल्शन इन आवर लैंग्वेज, तो इसलिए इनके सामने जनरली हम अवॉइड करते हैं। हाँ, यूज कर सकते हैं, अगर कोई उम्र में छोटा है, तुझे कल आना पड़ेगा, यू शैल कम ऑन टाइम, तो शार्प 6 बजे आना पड़ेगा तुझे, यू शैल कम एट 6 o'clock, ठीक है। तू 6 बजे आएगा, यू विल कम एट 6 o'clock, ये चलेगा, लेकिन तुझे 6 बजे आना पड़ेगा, यू शैल कम एट 6 o'clock, इसमें थोड़ा सा एक मिनी कंपल्शन और मिनी ऑर्डर बेस होता है, सो दैट्स व्हाई वी शुड केयरफुल फॉर दैट वन। वंस अगेन आई रिपीट, आई थिंक दैट डाउट इज क्लियर नाउ। लेकिन और एक है डिफरेंस, आप आई वी के सामने दिन भर विल यूज करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्वेश्चन बनाते वक्त आपको शैल यूज करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोलेंगे विल आई गो, हाँ शैल आई गो, विल बी अटेंड नहीं, शैल बी अटेंड। तो इनके सामने अगर क्वेश्चन बनाना है इसके साथ, तो आपको शैल यूज करना पड़ेगा। सो वंस अगेन आई रिपीट माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आई वी के सामने शैल प्राइमरी, लेकिन आई वी के सामने विल यूज करते हैं, मीनिंग चेंज हो जाता है। करेक्ट, दोनों फ्यूचर है, लेकिन इसमें एक दम है, एक में दम नहीं है। मैं डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बिकम डॉक्टर, ठीक है, उतना दम नहीं। आई विल बिकम डॉक्टर, तो उसमें दम है। ये हो गया दूसरा डिफरेंस। थर्ड वन, यू ही सी इट के सामने जनरली क्या यूज होता है, विल, लेकिन इनके सामने शैल यूज करते हो, थोड़ा संभल के यूज करो, क्योंकि मीनिंग गेट चेंज हो गए। उसके बाद आप बिल्कुल क्वेश्चन अगर बना रहे आईवी के साथ, तो आपको कंपलसरी क्या यूज करना पड़ेगा, शैल यूज करना पड़ेगा। क्लियर, मुझे लगता है डाउट इज क्लियर। सो इसके बाद कभी भी विल और शैल यूज करते वक्त यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट वन। जनरली शैल का यूज बहुत लिमिटेड हो गया अभी, लेकिन 10% तो है, 90% तो विल राज करता है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ विल। डाउट क्लियर? एंड श्योरली in our daily communication we have to use will many times and of course sometimes shall also. वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। मीनवाइल आई टेक योर काइंड लीव, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, ग्रेट टाइम।